हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ये सारे टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। कुछ ही मिनट का इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या। तो प्राकृतिक वनस्पति हम लोग वैसे वनस्पति को बोलते हैं जो खुद उगते हैं या तो फिर किसी प्राकृतिक आपदा के स्वरूप उनकी उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्राकृतिक वनस्पति के विकास में किन किन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है यहाँ पे 5 चीजों का होता है। नंबर 1 में आपका है तापमान, मिट्टी, वर्षा, धरातलीय स्वरूप और सूर्य ताप का। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये प्राकृतिक वनस्पति के विकास में किन किन कारकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि प्राकृतिक वनस्पति के निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति के निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो आपका वर्षा का होता है, बारिश का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वनों के बारे में। वनों के बारे में से रिलेटेड क्या है कि राज्य में वनों का समग्र क्षेत्रफल कितना है। तो राज्य में वनों का समग्र क्षेत्रफल जो है वो आपका है 23,731.14 वर्ग किलोमीटर। और अगर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो आपका है 27.76%। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि राज्य में वनों का समग्र क्षेत्रफल जो है वो 23,701.14 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि राज्य में जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है। तो ये 27.76% है। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन निकल करके आता है। ठीक है, उसके बाद में है साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो पर्णपाती वनों का राजा किसे कहा जाता है। तो साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। इसे स्टेट ट्री यानी कि राज्य पेड़ भी कहा जाता है। इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोरिया रोबोस्टा। ठीक है, पलाश का फूल को राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे कि पलाश का फूल हम लोगों के खासकर झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हर जगह पे देखने को मिलता है, स्पेशली पलामू में भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो देखिए पलाश का फूल जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पुष्प बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये एक तरह का रिपोर्ट होता है जिसे हम लोग ISFR भी कहते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या होता है बेसिकली ना कि ये रिपोर्ट आपका हर 2 साल में जारी किया जाता है, जिसमें आपका वन से रिलेटेड कितना वर्षा हुई, कितने वन हुए, ये सब के बारे में डिटेल्स दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा कितने साल में होता है, 2 साल में होता है। जैसे पिछले बार ये 21 में हुआ था, अगर अभी होगा आपका 23 में, तो 23 में कब होगा, तो आपका लास्ट दिसंबर के आसपास होगा। ठीक है, तो देखिए आपका इसके रिपोर्ट के अनुसार ये हर 2 साल में जारी होता है। इसका शुरुआत जो हुआ था वो 1987 को हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ISFR का शुरुआत कब हुआ था। तो ISFR का शुरुआत जो हुआ था वो 1987 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पिछले आकलन की तुलना में राज्य में वनों का आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई तथा वृक्षों के आवरण में यानी कि ट्री कवर में 210 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है। तो सबसे पहला आपका है ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार राज्य की तुलना में वन आवरण, 2 चीज यहाँ पे दिया हुआ है। एक वन आवरण है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वन आवरण, और दूसरा है वृक्ष आवरण। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI आपका है, इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो पहला है आपका वन आवरण। वन आवरण के अनुसार 110 किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनों में, और वृक्ष आवरण के अनुसार 210 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बेतला लातेहार में है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बेतला में है, तथा 11 वन्य जीव अभयारण्य राज्य है। ठीक है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.74% को कवर करता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य में कितना राष्ट्रीय उद्यान है और वन जीव अभयारण्य राज्य कितना है और उसका टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है इसमें निकल के आता है, जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग छोटे-छोटे वीडियो में से अच्छे से स्टडी करेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाके संपूर्ण वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। आज पहला वीडियो है जिसमें हम लोग झारखंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली
हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट का कितना टाइप होता है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।